नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा कृषि फार्म में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के टॉपिक में हम बात करेंगे कि चने की फसल में फूल अवस्था पर हमें क्या कुछ सावधानी रखनी है और कौन-कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है, जिससे हमारी चने की फसल में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो और हमें एक अच्छा खासा मुनाफा हासिल हो सके। तो किसान भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपके नॉलेज के लिए कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चने में शुरुआती दौर में जब फूल आना स्टार्ट होते हैं, तब हम देखते हैं कि सब कुछ सामान्य स्थिति रहती है और वहीं कुछ दिन बाद फूल जब भारी मात्रा में हमारी चना की फसल में आ जाते हैं, तो कभी-कभी कुछ बीमारियों का अटैक होता है या यूं कहें कि सर्दी ठंड पाला अधिक पड़ जाता है। उस समय हम चने की फसल में दवाओं का स्प्रे तो करते हैं, लेकिन तब तक हम कुछ हद तक नुकसान उठा चुके होते हैं। और किसान भाइयों, हम आवेश में आकर मार्केट से महंगी महंगी दवाई ले आते हैं और भारी भरकम डोज डाल देते हैं, और कभी कभी चने की फसल पर हेवी डोज डालना भी हानिकारक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि चने की फसल जब फुल स्टेज पर होती है तो चने के फूल जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं और उन पर हेवी डोज डालना कभी कभी भारी पड़ जाता है और हम उल्टे नुकसान की ओर बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब हमें करना क्या है कि जब चने की फसल में शुरुआती दौर में ही फूल आना स्टार्ट होते हैं, तब ही हमें एक डोज दवाओं का हमारी चने की फसल में डाल देना है, ताकि आगामी दिनों में जो समस्या आने वाली है उससे हमारी फसल रोग प्रतिरोधी रहे और एक फसल के अंदर अच्छी खासी एनर्जी बनी रहे। तो हमें क्या क्या चीजें लेनी है किसान भाइयों, अब हम सीधे और सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें लेना है MKP 05234। ये लेना है किसान भाइयों हमें 1 kg पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, इसका क्या काम होता है और ये क्या फायदा करता है, ये अब हम जान लेते हैं। 05234 जो होता है किसान भाइयों, इसके अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस 52%, पोटास 34%। फास्फोरस किसान भाइयों चने की फसल में जड़ विकास में सहायक होता है। पोटास फल आकार, फलों में भराव, घेंटी का खाली ना रहना, परिपक्व रूप से भराना, दाना ठोस वजनदार, चमक, ये सब काम के लिए पोटास सहयोगी होता है। तो ये रहा किसान भाइयों 05234 का फायदा। अब हमें लेना है एक इमामेक्टिन बेंजोएट। ये एक प्रकार की कीटनाशक दवा है किसान भाइयों, ये भी हमें लेना बहुत जरूरी है। इमामेक्टिन बेंजोएट 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लें और डोज के साथ ऐड करें। तीसरा हमें लेना है किसान भाइयों बोरान। बोरान लेना है किसान भाइयों हमें 20% वाला, और इसकी मात्रा हमें रखनी है 150 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। बोरान का जो काम होता है किसान भाइयों, वो फूल फल झड़ने से हमारी फसल को बचाता है। अक्सर हम देखते हैं किसान भाइयों, चने की फसल में अचानक फूल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत सारे कारण से हो सकता है। अक्सर तो चने में सर्दी या ठंड के कारण फूल गिरना अक्सर देखा जाता है। अगर हम बोरान अगर हमारी चने की फसल में डालते हैं तो ये फूल बढ़वार में सहायक होता है और फूलों को मजबूत लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखता है, जिससे हमारी फसल स्वस्थ भी रहती है और उत्पादन क्षमता भी बरकरार रहती है। किसान भाइयों, इन तीनों दवाओं का आप डोज अलग अलग बाल्टियों में बना लें और डोज बनाने के बाद आप इसे अच्छे से घोल लें। घोलने के बाद आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप स्प्रे शाम के समय करें। शाम के समय आप स्प्रे कर दें, आप देखेंगे 2-4 दिन में आपकी फसल एकदम हरी भरी एनर्जीवान होगी और लंबे समय तक आपको आने वाले रोगों से छुटकारा मिल पाएगा। एक बात और अंत में कहना चाहूँगा किसान भाइयों, आप नियमित रूप से अपने प्लाट की निगरानी करते रहे, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। आप नियमित रूप से अपनी फसल की निगरानी करते रहेंगे तो आप शुरुआती दौर में ही आने वाले रोग कीट पतंग पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अक्सर होता है किसान भाइयों, हमारी फसल के अंदर रोग बहुत भारी मात्रा में फैल जाता है, इसके बाद हम स्प्रे करते हैं तो कुछ हद तक हम नुकसान उठा चुके होते हैं। किसान भाइयों, रोग के शुरुआती दौर में ही उस पर काम कर लेना, इससे हम आसानी से रोग पर काबू पा लेते हैं और हमारी फसल को लंबे समय तक टिकाऊ बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों, जो आप लोगों के बीच मैंने साझा की। अगर किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही पावरफुल वीडियो लाता रहूं। जय हिंद।